सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। जय आदिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गोविंद श्री गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग माता की जय। अपन स्टार्ट करते हैं जब तक स्क्रीन शेयर हो। रश्मि आंटी अब आप कर सकती हैं स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ ठीक है। सबसे पहले 5 लब्धि अपने को क्यों पढ़ना था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पांच लब्धि अपने को इसलिए पढ़ना था कि वो सम्यक्त्व प्राप्ति में अनिवार्य है, इसलिए 5 लब्धि पढ़नी होती है। और सम्यक्त्व क्यों अनिवार्य है, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ चारों गति में सुख प्राप्त होता है, इसलिए सम्यक्त्व अनिवार्य है। फिर क्वेश्चन है कि सम्यक्त्व के कितने पार्ट है, तो सम्यक्त्व 3 टाइप का है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चंद्रकांत जी पूरा रिवाइज करा रहे हैं, है ना? अपने को लब्धि इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो लब्धि है, वो सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए बहुत लब्धि होगी, तभी आपको अपने को सम्यक्त्व प्राप्ति होगी, इसलिए लब्धि पढ़नी है। फिर सम्यक्त्व प्राप्ति में अनिवार्य है लब्धि। फिर सम्यक्त्व प्राप्ति क्यों जरूरी है, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ चारों गति में जीव सुखी रह सकता है। ठीक, इसलिए सम्यक्त्व प्राप्त करना भी जरूरी है। अब सम्यक्त्व कितने टाइप्स के, तो 3 टाइप्स के। एक औपशमिक, क्षायक्षमिक और क्षायिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व से धर्म की शुरुआत होती है और क्षायिक सम्यक्त्व से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन पंचम काल में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व के बाद ही क्षायक्षमिक सम्यक्त्व होगा और क्षायक्षमिक सम्यक्त्व के बाद ही क्षायिक सम्यक्त्व होगा। यानी जो क्षायिक सम्यक्त्व अपने को लास्ट में प्राप्त करना है वो औपशमिक। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है क्या? जी माता जी। जी आ रही। डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा। तो जो औपशमिक सम्यक्त्व है, औपशमिक सम्यक्त्व के बाद क्षायक्षमिक सम्यक्त्व होगा और क्षायक्षमिक सम्यक्त्व के साथ ही सम्यक्त्व होगा। क्षायक्षमिक सम्यक्त्व पूर्वक ही औपशमिक सम्यक्त्व भी जरूरी है। औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भाग हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ठीक, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसका जो संसार परिभ्रमण का काल है वो अर्धपुद्गल परावर्तन से कम होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, चारों गति में वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है, वो जीव भव्य होना चाहिए। ये सब उसकी कंडीशन है, किस किस कंडीशन से प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होगा। वो जीव मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। अपर्याप्तक जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता। गर्भज होना चाहिए, यानी गर्भज और उपवास 2 जन्म होता है, उसमें से गर्भज जन्म वाले ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। गर्भज होना चाहिए, प्राप्त नहीं हो सकता। किसी को प्राप्त हो चुका है वो निद्रा अवस्था में मेंटेन तो रह सकता है, लेकिन सोते सोते किसी को प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाए तो उत्पत्ति सोते सोते नहीं हो सकती। ठीक, ये और ये सारी योग्यता जिसमें पाई जाती है वो जीव 5 लब्धि पूर्वक यानी अनंत गुणिमंत कषाय होना चाहिए और अपनी विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते और साकार ज्ञानोपयोगी होना चाहिए, यानी वो ज्ञानोपयोगी अवस्था में ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होगा। तो ये सारी पात्रता, ये सारी कंडीशन जिस जीव में लागू होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए क्षायक्षमिक, विशुद्ध, देशना, प्रायोग लब्धि और उसके बाद जब 5वीं लब्धि करण लब्धि में प्रवेश करता है तब उसके अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण
तो जो अनिवृत्तीकरण है उसके अंतिम असंख्य समय है, उसके भी अंतिम समय में जब जीव पहुंचेगा तो अंतिम समय के बाद उसको तुरंत ही सम्यक्त्व यानी प्रथमोपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार सम्यक्त्व जो प्राप्त करता है उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। फर्स्ट टाइम जो सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि को जो प्राप्त होता है वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये प्रथमोपसम सम्यक्त्व हो गया। तो द्वितीयोपसम सम्यक्त्व अपन ने समझा था। तो द्वितीयोपसम सम्यक्त्व क्या होता है? वो क्षायक श्रमिक सम्यक्त्व पूर्वक ही द्वितीयोपसम सम्यक्त्व होता है। द्वितीयोपसम सम्यक्त्व पंचम काल में नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थानों में होता है। ठीक है, और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व उत्तम सहनन वाले जीवों को श्रेणी चढ़ते के समय ही उत्पन्न होता है। तो वो श्रेणी चढ़ना पंचम काल में पॉसिबल नहीं होता है, ना उत्तम सहनन होता है, इसलिए द्वितीयोपसम सम्यक्त्व भी पंचम काल में नहीं हो सकता है। क्षायिक सम्यक्त्व भी पंचम काल में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व के लिए श्रुत केवली अथवा केवली के पादमूल चाहिए। तो केवली और श्रुत केवली के पादमूल का भी पंचम काल में अभाव होता है, उत्तम सहनन भी नहीं होता है, इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब रहा क्षायक श्रमिक सम्यक्त्व। तो क्षायक श्रमिक सम्यक्त्व के अपने समझते हैं कि जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं और देशघाती स्पर्धक होते हैं। ठीक, तो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं तो उनका सर्वघाती जितने भी स्पर्धक है उसका क्या कर दिया हमने? उनका उदयाभावी अभाव कर दिया, यानी वो जो उदय में आने वाले थे उसको हमने क्या कर दिया? अभाव कर दिया, यानी उनका क्षय कर दिया। तो जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले थे उनका हमने क्षय किया, और जो भविष्य में उदय में आ सकते हैं और उदय में ना आ जाए इसलिए उसका हमने क्या कर दिया? उपशम कर दिया। तो सर्वघाती स्पर्धकों का हमने उदयाभावी क्षय किया, और जो भविष्य में उदय में आ सकते उनका हमने उपशम कर दिया, और वर्तमान में क्या रहता है? सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है। ठीक है, तो जो क्षय किया और उपशम किया तो वो क्या होगा? क्षय उपशम। और जो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति के कारण कोई गुणस्थान से गिर नहीं सकता, वो देशघाती प्रकृति है। सम्यक्त्व प्रकृति के कारण चल मल अगाड़ दोष लगेंगे, लेकिन अपन गुणस्थान से नीचे नहीं गिरेंगे। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्य में आ सकते हैं ऐसे स्पर्धकों को हमने उपशम किया, और सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है, तो ऐसी अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो इसको क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रथमोपशम समझ में आ गया, द्वितीयोपशम आ गया, क्षयोपशम सम्यक दर्शन आ गया। क्षयोपशम सम्यक दर्शन चौथे से लेके सातवें गुणस्थान में हो सकता है। ठीक, अब क्षायिक सम्यक तो अपन समझ रहे थे। तो क्षायिक सम्यक तो अपन कल देख रहे थे। तो जहाँ कर्मों की 7 प्रकृतियों का क्षय होता है उसे क्या अपन ने समझा था? क्षायिक सम्यक। ठीक, अब कर्मों की 7 प्रकृति का जहाँ क्षय होता है क्षायिक सम्यक्त्व, उसमें क्षायिक सम्यक्त्व है वो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। फिर कैसे हो सकता है? तो जैसे कोई मनुष्य गति का जीव है, उसने अपनी आयु का बंध, उसने अपनी नेक्स्ट यानी दूसरे भव की जो आयु का बंध है वो मिथ्यात्व अवस्था में कर लिया। जैसे किसने किया था? श्रेणिक राजा ने किया था। श्रेणिक राजा ने मिथ्यात्व अवस्था में क्या कर दिया था? उसने नरक आयु का बंद कर दिया था, और उसके बाद जब महावीर भगवान का पादमूल मिला तो उसको क्या हो गया? श्रेणिक राजा को क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए केवली अथवा शुद्ध केवली का पादमूल जरूरी है। तो मिथ्यात्व अवस्था में कोटि आयु का बंद हो गया, और जब एक बार आयु का बंद हो जाता है तो उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन उस आयु चेंज नहीं होती, चाहे आप कितने भी अच्छे काम बाद में कर लो। तब खोटी आयु का बंद नरक आयु का तो हो गया। उसके बाद भले महावीर भगवान के शरण में रह करके 30 साल उसने इतनी आराधना की भगवान की, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इतने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, लेकिन उसके फिर भी उसके नरक आयु का जो बंद हो गया था वो क्षायिक सम्यक्त्व के प्रभाव से 7वें नरक किसमें कन्वर्ट हो गया? पहले नरक में। यानी क्षायिक सम्यक, हाँ, ये सम्यक्त्व की महिमा है कि सम्यक्त्व के प्रभाव से 7वां नरक वाला जीव पहले नरक में आ गया।
तो क्षायिक सम्यक दर्शन के प्रभाव सम्यक दृष्टि जीव यदि मिथ्यात्व अवस्था में तो पहले कोई खोटी आयु का बंद कर लेता है और बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, तो वो खोटी आयु यदि नरक थी तो नरक में जाएगा तो वो पहले नरक में ही जाएगा, उससे नीचे वाले नरकों में वो नहीं जाएगा। ठीक है, पहले नरक में ही जाएगा, ये सिद्धांत है। यदि कोई कर्म भूमि का मनुष्य अथवा तिर्यंच, ये सब नियम याद रखना। ठीक है, नरक में जाएगा तो क्या कहाँ जाएगा? पहले नरक में ही जाएगा, उससे नीचे के नरक में नहीं जाएगा, वो सम्यक्त्व का प्रभाव है। ठीक, फिर दूसरा है यदि कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच है, तो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच यदि मिथ्यात्व अवस्था में नेक्स्ट आयु मनुष्य अथवा तिर्यंच की बांध लेते हैं। कोई मनुष्य है, उसने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यंच आयु को बांध लिया, उसके बाद उसको क्षायिक सम्यक उत्पन्न हुआ, तो वो जीव भोग भूमि मनुष्य और भोग भूमि तिर्यंच में उत्पन्न होगा। ठीक है, कहाँ पे जाएगा? पहले मिथ्यात्व अवस्था थी, उस समय उसने मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। ठीक, तो वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? मनुष्य आयु का बंद किया तो मनुष्य में ही जाएगा, तिर्यंच का किया तो तिर्यंच ही जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा? भोग भूमि में जाएगा। ठीक है, भोग भूमि मनुष्य और तिर्यंच में वो जाएगा। अब कोई मनुष्य हो गया, तिर्यंच हो गया, नरक हो गया, अब क्या हुआ? नारकी जीव, अरे देवगति का जीव। यदि देवगति में क्या होता है कि देवगति के जीव, किसी ने देव आयु का बंद कर लिया, ठीक है, मिथ्यात्व अवस्था में, किसने किया था? शेयर हो गई। माता जी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है, सबको दिखनी चाहिए। हाँ दिख रही है। हाँ, इसको फुल कर दीजिए। और ऊपर माता जी फर्स्ट नीचे नीचे क्षायिक का लिखा है ना, वहां पे ले जाओ। और फटाफट करो, बेटा नहीं। हाँ, एक क्षायिक सम्यक का आ गया। इसको जूम कर दो। ठीक है अच्छा, बस इसको ही जूम करो। एक ही स्क्रीन को जूम कर दो। दीदी प्ले कर दीजिए ना पीपीटी, तो वो एक एक स्क्रीन देने लगा। प्ले का ऑप्शन नहीं आ रहा है नव्या। ठीक है, इसको ही जूम कर दो, थोड़ा दिख जाए बस। ठीक, फाइन, सब लोग अपने अपने में कर लीजिए, अपने अपने में हो जाएगा। सब अपने अपने टेलीफोन में अथवा लैपटॉप में कर दीजिए। क्षायिक सम्यक्त्व किन किन जीवों को कहाँ कहाँ उपलब्ध है? आप मत कीजिए सुष्मिता जी, खाली नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। पर कट गई, पीपीटी कट रही है लेफ्ट साइड से। हाँ बस अब इतना ही रहने दीजिए। ठीक, नीचे कीजिए सुष्मिता जी। जी माता जी, नीचे कीजिए, एक स्लाइड, 2 स्लाइड और नीचे कीजिए। और
आप ऊपर कर रहे हो, नीचे करिए। और नीचे करिए, और नीचे करिए, और करिए नीचे नीचे, और 2-3 स्लाइड करिए। और करिए, ठीक, बस बस। आप बहुत ऊपर आ गए, एक नीचे जाए। बेटा क्षायिक करो ना, क्षायक श्रमिक में क्यों आ गए? माता जी पहले छाई की किया था मैंने। हाँ तो और करो। हाँ, क्षायिक श्रमिक तो ले आओ। ये वाली है माता जी। हाँ बस ठीक है। कल अपन ने देखा था क्षायिक संयुग्मों की क्या विशेषता है। तो वो जीव कितने भी लोग उनको लाइफ में ऐसे मिल जाए जो बहुत अच्छे से स्वीटली हर एक बात को प्ररूपित करते हो, बहुत अच्छे अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग टेक्नोलॉजी से अपनी बात को समझा रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा में 3 लोग की कोई भी शक्ति उनको अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं कर सकती। यानी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी कंडीशन में उनकी श्रद्धा चलायमान नहीं होती है। चल मल अगाड़ दोष भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को नहीं लग सकते। क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे से लेकर 14वें गुणस्थान तक हो सकता है। और क्षायिक सम्यक की प्राप्ति तो पता ही है, केवली और श्रुत केवली के पादमूल में होती है और चारों गतियों के जीव को होती है। ऊपर जीव सुषमा। नेक्स्ट स्लाइड। एक स्लाइड, हाँ ठीक। देवों में क्षायिक सम्यक्त्व कैसे हो सकता है? ठीक है बेटा, इतना ऊपर क्यों आते हो? एक एक स्लाइड आगे बढ़ाओ ना। माता जी वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाता है। वो धीरे धीरे, ठीक, फाइन, इतना रहने दीजिए। देव में, हाँ रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए। देव में क्षायिक सम्यक्त्व किसको होता है? तो देखो, कोई कर्मभूमि मनुष्य ने क्षायिक सम्यक, अब हिलाइए मत वहां से। एक कर्मभूमि मनुष्य ने कोई भी कोई कर्मभूमि मनुष्य ने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, ठीक है, और क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले अथवा बाद में उसने देवायु का बंध कर लिया, यानी क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया उसके पहले भी कभी उसने देवायु का बंध कर लिया। कोई जीव ऐसे होते हैं जिसने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में देवायु का बंध किया, तो ऐसा जीव मर करके देव गति में क्षायिक सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन वो भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी देवों में उत्पन्न नहीं होगा, वो कंपलसरी अच्छे देव में यानी वैमानिक देव में उत्पन्न होगा। तो नियम याद आ गया कि कोई देव है, कोई मनुष्य है, उसने क्षायिक सम्यक्त्व के पहले कभी देवायु का बंध कर लिया हो, कोई जीव ऐसे है जिसने क्षायिक सम्यक्त्व के बाद देवायु का बंध कर लिया। उस जीव का जब मरण होगा तब क्षायिक सम्यक्त्व के सहित वो देव गति में ही जन्म लेगा, लेकिन वो भवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा, वो वैमानिक देवों में ही वो उसका जन्म होगा। अब कोई ऐसा जीव है जो, कोई जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि भोग भूमि और मनुष्य या तिर्यंश, भोग भूमि का कोई जीव मनुष्य अथवा तिर्यंश है जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वैसा जीव मर करके नियम से देव गति में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? यदि कर्म भूमि का मनुष्य है, कर्म भूमि का जो मनुष्य है उसने पहले कभी देव आयु का बंध किया है क्षायिक सम्यक्त्व के पहले अथवा बाद में, तो वो मर करके कहाँ जाएगा? देव गति में ही जाएगा, लेकिन भवन त्रिक में नहीं जाएगा। और भोग भूमि का कोई मनुष्य अथवा तिर्यंश वो मर करके क्षायिक सम्यक्त्व के साथ कहाँ पे जाएगा? देव गति में ही उत्पन्न होगा। ठीक है, इतने 2 नियम याद हो गए सबको? श्रद्धा जी, समझ में आया? यस और नो? जी माता जी।
हाँ ठीक। तो देवों का समझ में आ गया, यानी कर्म भूमि और मनुष्य और तिर्यंश यदि देव गति का बंद करता है क्षायिक सम्यक्तों के साथ, तो मर करके कहाँ जाता है? देवों में ही जाएगा, लेकिन भवनत्रिक में नहीं जाएगा। भोग भूमि का मनुष्य है, वो यदि क्षायिक सम्यक्तों के साथ मरता है तो वो देव गति में ही उत्पन्न होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब नरकों में क्षायिक सम्यक्तों के साथ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई मिथ्यात्व दशा में नरक आयु का बंद कर लेता है और बाद में क्षायिक सम्यक्तों को प्राप्त करता है, तो वो कौन से नरक में जाएगा? नरक में तो जाएगा, लेकिन वो प्रथम नरक में ही जाएगा। प्रथम नरक से आगे के नरकों में वो नहीं जाएगा, वो सम्यक्तों का प्रभाव है। और तिर्यंश में क्या है? किसी जीव ने मिथ्यात्व दशा में तिर्यंश आयु का बंद कर लिया और बाद में क्या किया? क्षायिक सम्यक्तों को प्राप्त किया, तो वो भोग भूमि का तिर्यंश बनेगा। ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। किसी जीव ने क्या कर लिया? तिर्यंश आयु का बंद कर लिया मिथ्यात्व दशा में, उसके बाद उसको क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, तो वो तिर्यंश तो बनेगा, लेकिन कहाँ का? भोग भूमि का तिर्यंश बनेगा। और क्षायिक सम्यक तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में हो सकता है। बेटा लास्ट लाइन बाकी है। क्षायिक सम्यक तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में होता है। तो पर्याप्त तो समझ में आ गया था। कल साधना आंटी ने क्वेश्चन पूछा था कि अपर्याप्त अवस्था में कैसे क्षायिक सम्यक होता है। तो विग्रह गति में अपन तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं एकम द्वौ त्रीन वानाहरकः, ठीक है। उसका मतलब जब जीव का सपोज मरण हुआ और मरण होने के बाद जब उसको नई पर्याय को प्राप्त होता है, तो जब मरण हुआ और नई पर्याय को प्राप्त होता है उसके बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति। वो बहुत सूक्ष्म समय होता है, 1 2 3 समय में उसको वो क्या हो जाता है, यानी 1 2 3 समय यानी अपन जैसे 1 2 3 बोला ऐसा नहीं, समय बहुत सूक्ष्म यूनिट है, ठीक है। टाइम मेजरमेंट का जैनिज्म के अकॉर्डिंग बहुत सूक्ष्म यूनिट है। एक समय अपन एक पलक झपकते हैं उतने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। एक पलक झपकते हैं उसमें असंख्यात समय पास हो जाते हैं। तो कितने समय में? खाली 1 2 3 समय नहीं, क्या हो जाता है? जीव अनाहरक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो अवस्था है 1 2 3 समय की है, उतने टाइम तक जीव क्या रहता है? अपर्याप्त, क्योंकि उसने यहाँ का शरीर सपोज मनुष्य का शरीर है, वो मनुष्य का शरीर छोड़ा और सपोज उसका देव गति में जन्म होना है, तो मनुष्य का शरीर छोड़ा और देव गति की देव का शरीर प्राप्त करेगा। उसके बीच में उसका जो जीव 1 2 3 समय तक विग्रह गति में रहेगा, तो वो उसकी क्या हो गई? अपर्याप्त अवस्था, क्योंकि 1 2 3 समय तक उसकी पर्याप्तियां शरीर की पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। जैसे कोई जीव देव गति से मनुष्य गति में आ रहा है, ठीक है, देव गति में उसने शरीर अपना छोड़ा, अब 1 2 3 समय तक वो कहाँ रहेगा? विग्रह गति में रहेगा, और फिर क्या? मनुष्य गति में माँ के गर्भ में आएगा। तो ये जो विग्रह गति का जो बीच का समय है वो क्या कहा जाएगा? अपर्याप्त अवस्था। और माँ के गर्भ में आता है वो भी कौन सी अवस्था क्या कही जाती है? वो भी अपर्याप्त अवस्था, क्योंकि 9 महीने में वो क्या होता है? उसका पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो ये अवस्था जो अपर्याप्त अवस्था है, यानी किसी ने देव गति में क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ गया था जी, और देव गति से जब उसका मरण हुआ और मनुष्य गति में आया, तो क्षायिक सम्यक तो छूटता नहीं है, ठीक है। तो क्षायिक सम्यक के साथ ही मरण होता है, और क्षायिक सम्यक के साथ जब मरण हुआ तो विग्रह गति का जो टाइम पीरियड है उस समय जीव किस अवस्था में होता है? अपर्याप्त अवस्था, क्योंकि उसके शरीर की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है। यदि माँ के गर्भ में है तो भी कौन सी अवस्था है? अपर्याप्त अवस्था, ठीक है। अंतर मुहूर्त के बाद उसको अनारक शरीर मिलता है, फिर उसकी प्रोसेस है अंतर मुहूर्त के बाद, है ना, आहारक शरीर मिलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो पूरी अपर्याप्त अवस्था है उस समय में जीव क्या उस क्षायिक सम्यक्तों के साथ तो है ही, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो कभी भी छूटता नहीं है। तो साधना आंटी को समझ में आ गया? कल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अपर्याप्त जी माता आ गया ना समझ में? आ गया समझ में माता। हमने भी चिंतन किया था तो हमें भी यही बात समझ में आई थी। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। वो शांत से सोच रहे तो याद समझ में आ जाता है
कि किस अवस्था में वो रहेगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो कभी भी छूटता नहीं है। तो मरण के बाद जब उसका दूसरी गति में जन्म होगा तो बीच का टाइम पीरियड अपर्याप्त अवस्था रहेगा विग्रह गति का। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि पर्याप्त अवस्था में भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है और अपर्याप्त अवस्था में भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो कहाँ पर नहीं जाती, तो यदि नरक में जा रहा है तो प्रथम नरक को छोड़ के और कोई नरक में नहीं जाएंगे। ये बार बार चीज आ जाने से सबको याद हो जाती है, ठीक है। पहले नरक को छोड़कर अन्य कोई नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं जा पाते। कर्म भूमि के तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। अपन कहाँ रहते हैं, कर्म भूमि में, और यहाँ के तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी देवों में भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर किसी भी गति में हो, चारों गति में से, उसमें स्त्री वेद में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। यानी जिनका स्त्री वेद का उदय है वो कोई भी क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। खाली एक कंडीशन बताइए कि प्रथम नरक के जो नारकी होते हैं वो तो नपुंसक होते हैं, तो प्रथम नरक के जो नारकी जीव है वो नपुंसक वेद के साथ प्रथम नरक को छोड़कर, यानी प्रथम नरक के नारकी जीवों को ही नपुंसक वेद का उदय था, उनको ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहता है। बाकी कोई भी गति के नपुंसक वेद वालों को भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। वेद वालों को नहीं हो सकता तो फिर नपुंसक वेद वालों को तो हो ही नहीं सकता। तो इतने नियम याद हो गए। यदि नरक में जाएगा तो प्रथम नरक में ही जाएगा। कर्म भूमि के तिर्यंचों को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। 3 भवनत्रिक के देव यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषवासी देवों को भी नहीं होगा। किसको होगा, वैमानिक देवों में ही पाया जाता है क्षायिक सम्यक दर्शन। और किसी भी गति के स्त्री वेद में भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि इतना सहनन नहीं होता है। और फिर प्रथम नरक के जो नारकी जो नपुंसक वेद वाले होते हैं, नरक में नपुंसक वेद होता है, तो वो उनको छोड़कर कोई भी गति के नपुंसक वेद में भी क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। मीना जी समझ में आ रहा है? मीना जी टोंगिया आ रहा है समझ में? माता जी। ये मीना जी टोंगिया जी यहाँ बड़नगर से है और अभी क्लास पढ़ेंगे फिर चौका लगाएंगे। सोचो कितनी स्फूर्ति है, पहले क्लास पढ़ना फिर चौका लगाना और फिर वैयावृत्ति, पूरे दिन सब में आगे रहते हैं। तो ऐसा प्रशस्त भाव है। और कोई भी पूरा परिवार ऐसा, कोई भी साधु आ जाए, उनकी सेवा में लगा रहता है हमेशा। ठीक, फिर अपन आगे पढ़ रहे थे नेक्स्ट। एक ही करो, आपने 2 स्लाइड मूव कर दी। ठीक, बस। ढाई द्वीप, अब क्वेश्चन है कि ढाई द्वीप के बाहर क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच होते हैं? तो होते, अपन ने अभी पढ़ा था ना कि भोग भूमि में भी मनुष्य और तिर्यंच को क्षायिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, ठीक है। तो ढाई द्वीप के बाहर जो भोग भूमि है उसमें भी सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो सकते हैं। समझ में आया? अपन ने अभी पढ़ा था कि भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में भी क्षायिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, क्योंकि कोई कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच मिथ्यात्व अवस्था में तब तक हम पढ़ा रहे हैं। जो क्षायिक सम्यक दर्शन है वो भोग भूमि में पाया जाता है। तो हाँ, भोग भूमि में तो पाया जाता है। ढाई द्वीप के बाहर पाया जाता है, तो ढाई द्वीप के बाहर भोग भूमि है तो वहां पे भी पाया जाता है, ठीक है। फिर आगे कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो अधिक से अधिक संसार में कितने काल तक रह सकता है?
तो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो अधिकतम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर तक संसार में रह सकता है। अब ये वाली फिगर सुन के आपको लगेगा कि क्या बड़ी बात है, क्या क्या लिखा है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, ऐसा क्यों लिखा? तो इसको एक समझने का तरीका है, क्योंकि जो भी मनुष्य पर्याय है उसकी मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु कितनी है, किसी को पता है? श्रद्धा भाभी, मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष। ये तो पंचम काल की ओवरऑल पूछे, पंचम काल में तो होना ही नहीं है क्षायिक सम्यक। तो माता जी 1 पूर्व कोटि की है। वेरी गुड, साधना जी का स्वाध्याय बहुत अच्छा है। कौन साधना आंटी बोली? 1 पूर्व कोटि है, ठीक है, यानी मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु कितनी? 1 पूर्व कोटि। अब 1 पूर्व कोटि का मतलब समझ में आया, कोटि यानी करोड़, ठीक है। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व। वेरी गुड, कितनी वो सबको पता है, 84 लाख वर्ष पूर्व। और यहाँ उत्कृष्ट आयु कितनी बता दी मनुष्य की? 1 कोटि पूर्व, ठीक है। तो 84 लाख वर्ष पूर्व हुआ, वो 1 कोटि पूर्व से कम हुआ कि नहीं? 16 लाख वर्ष कम हुआ कि नहीं? 1 कोटि यानी 1 करोड़, और पूर्व को पूर्व रखो बाजू में, तो 1 करोड़ पूर्व, ठीक है। और आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 84 लाख, ठीक है। तो 16 लाख कम हो गया 1 कोटि में से, तो 84 लाख वर्ष पूर्व। तो मनुष्य भव की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। इसको जूम कर दो सुष्मिता जी। और यहाँ पे क्या लिखा कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव अधिकतम संसार में कितना रह पाएगा? ये पूर्व के ऊपर वाली स्लाइड। तो क्या कितना रह पाएगा? तो लिखा है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम क्यों लिखा? क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही किसी भी मनुष्य भव के मनुष्य गति के जीव को क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त क्या कर दिया? 1 पूर्व कोटि की जो मनुष्य की मैक्सिमम आयु बताई है उसमें से 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त को क्या कर दिया? कम कर दिया। समझ में आया? यानी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 8 वर्ष तक अंतर मुहूर्त तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दिया। फिर क्या बोला? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि। इसको बड़ा करो। ठीक है, इसमें बस बेटा इतना रहने दो। 8 वर्ष के पूर्व सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। मनुष्य भव की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की है, इसलिए हमने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दिया। फिर किसी जीव ने मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की प्राप्ति की। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल व्यतीत होने पर उसने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर दिया। किसी जीव ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद क्षायिक सम्यक्त्व सपोज प्राप्त कर लिया। अब वह उस पर्याय में अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि काल तक सम्यक्त्व के साथ रहा। समझ में आ रहा है? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दिया तो उसको कितना? 1 पूर्व कोटि की किसी जीव को, जैसे सपोज रश्मि 1 कोटि पूर्व की आयु मिली, और उनके 8 वर्ष शुरू के चले गए, तो शुरू के 8 वर्ष चले जाने के बाद उनको माता जी आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही, तो अपना म्यूट कर लीजिए। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए जिससे आवाज क्लियर जाए। सपोज रश्मि भाभी की एज 1 कोटि पूर्व की है, उनका जन्म हुआ, 8 वर्ष व्यतीत हो गए और उनको क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया? वो कितने वर्ष तक क्षायिक सम्यक्त्व के साथ रहेंगे? तो 1 कोटि पूर्व की जो पूरी आयु लेके आए हैं उसमें से 8 वर्ष को माइनस कर देंगे, तो इतने वर्ष तक वो क्या रहेंगे? क्षायिक सम्यक्त्व के साथ रहेंगे। फिर उसके बाद जब उनकी मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी और देव में उत्पन्न होगा, और देवों की मैक्सिमम आयु कितनी होती है चंद्रकांत जी? 33 सागर की।
देवों को यदि देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है 33 सागर की, तो सोच लो उनको देवों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की प्राप्ति हुई। ठीक है, 33 सागर की आयु देव पर्याय में मिली। फिर देव पर्याय से च्युत होकर वो फिर से कहाँ आएगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य पर्याय में आएगा। ठीक है, तो फिर उनको मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु मिल गई, समझ लो 1 कोटि पूर्व की उनको फिर से मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु मिल गई। ठीक, फिर इस स्थिति में वो क्या करेगा, क्षायिक सम्यक्त्व का उसका उत्कृष्ट काल कितना हो गया, क्योंकि क्षायिक सम्यक देव गति में से क्षायिक सम्यक्त्व के साथ आया ही है, और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ वो पूरा 1 कोटि पूर्व तक फिर से रहेगा। तो टोटल एक क्वेश्चन ये था कि टोटल जीव कितने समय तक क्षायिक सम्यक्त्व के साथ रह सकता है, तो कितना हो गया, 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम उस मनुष्य भाव के, और 33 सागर देव गति के। ठीक है, और फिर से मनुष्य में जन्मा, आवाज नहीं आ रही हो, फिर से मनुष्य में जन्मा तो 1 कोटि पूर्व की फिर से आयु मिली, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 पूर्व कोटि, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि और अधिक 33 सागर, यानी 33 सागर देव गति के जोड़ी। इसलिए मैक्सिमम क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव संसारी अवस्था में कितना संसारी अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व के साथ कितना रह सकता है, तो 2 पूर्व कोटि, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम और अधिक 33 सागर, क्योंकि देव गति के 33 सागर ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कोई इसको बता पाएगा कैसे? माता जी इसमें 16 साल कम नहीं करेंगे, एक मनुष्य आयु का 8 साल और दूसरी मनुष्य आयु का 8 साल, तो राइट, आपका क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, पर एक रूल याद रख लो, एक बार क्षायिक सम्यक्त्व होने के बाद छूटता नहीं। अच्छा, हाँ, तो वो जन्म से रहेगा, है ना। तो जैसे हाँ, किसी जीव को, जैसे आपको 1 कोटि पूर्व की, हम फिर से बता रहे हैं, सब ध्यान से सुनिए, 1 कोटि पूर्व की आपको आयु मिली, 8 वर्ष तक तो आपको सम्यक तो पहले होगा नहीं जब मिला था। हाँ, हाँ। 8 वर्ष के बाद आपको सम्यक्त्व हुआ, क्षायिक सम्यक्त्व हुआ, तो आप मनुष्य गति में 1 कोटि पूर्व आयु में 8 वर्ष कम कर दो, इतने आयु तक आपको क्षायिक सम्यक्त्व रहेगा। तो अपन ने 8 वर्ष कम किया, अब 1 कोटि पूर्व तक आप क्षायिक सम्यक्त्व के साथ रहे, और क्षायिक सम्यक्त्व के बाद किसी का मरण हुआ तो वो देवगति में गए। देवगति की मैक्सिमम आयु कितनी होती है, 33 सागर, तो 33 सागर तक देवगति में रहा। फिर देवगति की मैक्सिमम आयु पूरी करके वो फिर से मनुष्य में जन्मेगा, तो मनुष्य में ये सोच लो कि मैक्सिमम उसको फिर से 1 कोटि पूर्व की आयु मिल गई। ठीक, तो अब उसको 8 वर्ष खराब नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जन्मा है, और क्षायिक सम्यक्त्व एक बार प्राप्त होने के बाद बीच में छूटता नहीं है। ठीक, तो फिर उसके अब पूरा 1 कोटि पूर्व गिनेंगे, तो 1 कोटि पूर्व इस मनुष्य भाव का, 33 सागर देवगति के, और उसमें 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, इसलिए पूरा लाइन समझ में आ गई। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि, 2 पूर्व कोटि यानी एक मनुष्य भाव का और एक उस मनुष्य भाव का, और अधिक 33 सागर वो देवगति की। ठीक है, किसी को ये लाइन ना समझ में आई हो तो पूछो। सबको आ गई? जी माता जी। हाँ, कौन समझाएगा, एक बार बता दो, ये 8 वर्ष क्या था? माता जी, मिनिमम आयु उत्कृष्ट क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव की उत्कृष्ट आयु 2 वर्ष 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम 2 वर्ष पूर्व कोटि और अधिक 33 सागर की होती है। हाँ, कैसे होती है वो बताओ। पहले उसने मनुष्य जन्म लिया, उसमें उसकी 1 पूर्व कोटि की आयु रही, उसमें उसने 8 वर्ष 1 किया आयु देवों की आयु उत्कृष्ट से 33 सागर की होती है। वहाँ की आयु पूर्ण कर फिर वह मनुष्य भाव में आया, तो वहाँ भी उसकी आयु 1 वर्ष पूर्व कोटि की होगी। इस प्रकार से क्षायक सम्यक दृष्टि जीव की आयु 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम 2 वर्ष पूर्व कोटि 33 सागर।
है। बहुत अच्छा, स्कॉलर है साधना भाभी। अब श्रद्धा भाभी बताएंगी। आपके वहां से म्यूट है, अनम्यूट कीजिए पहले। माता जी, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु एक कोटि बताई है, तो 8 वर्ष के पहले सम्यक दर्शन होता नहीं है। एक कोटि पूर्व जी, 1 कोटि पूर्व 8 वर्ष के पहले सम्यक दर्शन होता नहीं है, तो उस 8 वर्ष को कम कर दिया है। और 1 कोटि पूर्व की आयु पूरी करने के बाद वो मनुष्य अगर देव गति में जाता है तो देव गति की आयु 33 सागर की होती है। फिर देव गति के बाद वो वापस मनुष्य गति में आएगा सम्यक के साथ, तो यहाँ पर वापस उसकी आयु 1 कोटि पूर्व की वो पूरी करेगा। तो इस हिसाब से 8 साल अंतर मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व 33 सागर की आयु छायक सम्यक दृष्टि की। बहुत अच्छा, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। आज इतना ही रखते हैं, कल अपन आगे बढ़ेंगे। माता जी देव गति से मनुष्य जिनवाणी के ज्ञान से देव बजु हरिमंत बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चिराग सागर जी महाराज की जय। माता जी माता जी की जय। माता जी की जय। शामी माता जी।